नमस्कार श्रोताओं, आपका पत्र मिला कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और स्टूडियो में स्वागत है मिथिलेश श्रीवास्तव जी आपको भी नमस्कार। नमस्कार गजेंद्र जी, सभी श्रोताओं को भी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में। और मैं देख रहा हूं कि कई सारे ईमेल हैं आपके पास और पत्र भी हैं। उससे पहले कुछ खास बातें जो आजकल चल रही हैं। परीक्षा का दौर चल रहा है। बिल्कुल, परीक्षाएं बच्चों की सर पे हैं और तो बहुत सारे बच्चे परीक्षाओं से डर जाते हैं जी, या मतलब फोबिया, जो इंग्लिश में टर्म है, फोबिया बिल्कुल होता है। नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, ये सब तमाम चीज़ें। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने परीक्षा पे चर्चा भी की है अभी शुक्रवार को। जी जी जी। और उसमें तमाम छात्रों को संदेश दिया है जी कि परीक्षा से बिल्कुल घबराना नहीं है। और मिथिलेश जी, उस कार्यक्रम की बात है तो उन कार्यक्रम में उन्होंने ये भी कहा था कि अक्सर कुछ लोग ये चाहते हैं, जैसे टीचर हैं तो वो अपनी तरह से बताना चाहते हैं। हाँ। अब कई बार क्या होता है कि हमारे जो शिक्षक हमें पढ़ाते हैं उसके अतिरिक्त चूंकि हमारे जो पाठ्यक्रम में चीजें होती हैं उनके दौर से और आज के दौर में कुछ परिवर्तन भी हो जाता है। बिल्कुल। तो उन्होंने ये कहा कि आप उनकी भी सुनिए और जो वर्तमान में है उसको भी सीखिए। हाँ। सबसे बड़ी चीज तो है सीखना जी, क्योंकि परीक्षा तो आपका एक साल भर में क्या सीखा आपने उसका मूल्यांकन है जी। लेकिन सबसे जरूरी है आप जीवन में सीखते क्या हैं जी। और जो भी आपकी परीक्षा होने वाली है वो आखिरी परीक्षा नहीं है जी। जीवन बहुत लंबा है और कदम कदम पे बहुत सारी परीक्षाएं आएंगी जी। ये परीक्षा भी एक सीखने की प्रक्रिया है। बिल्कुल। और जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा भी था कि आपको हमेशा सीखते रहना चाहिए। सीखते रहना सिर्फ एक परीक्षा ही की किसी भी प्रतियोगिता का लक्ष्य नहीं है। और बच्चों ने बहुत अच्छा उसमें भाग लिया और कई बच्चों ने तो ऐसे सवाल पूछे जो आमतौर पर हमारे सोच से परे होते हैं। बिल्कुल। और ऐसे में जहां तक मुझे याद आ रहा है, असम की एक छात्रा थी, उन्होंने एक कविता सुनाई जो कई भाषाओं में मिलाकर थी। अच्छा। देशभक्ति गीत था और बहुत हौसला अफजाई हुई, बच्चों को बहुत ऊर्जा मिली उनकी बातों से। बढ़िया है। तो ऊर्जा से लबरेज आप भी हैं। जी बिल्कुल। और हम तमाम श्रोताओं के जो ईमेल हैं उससे हम लोगों को भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बिल्कुल। तो शुरू किया या फिर ईमेल आप ले लीजिए। बिल्कुल मिथिलेश जी, शुरू करते हैं। आज का पहला जो ईमेल है वो अनोखी लाल मौर्य जी ने भेजा है हमें। अच्छा, क्या बात और आप बड़े विस्तृत रूप से तो लिखते ही हैं। आपका पत्र मिला कार्यक्रम पेश करने वालों को प्यार भरा नमस्कार। शुक्रवार को सुबह इन्होंने आपकी फरमाइश कार्यक्रम सुना और इसमें 200 से ज्यादा कमेंट को शामिल किया गया। बहुत बहुत अच्छा लगा। और मिथिलेश जी, इन्होंने जो आपकी पसंद कार्यक्रम के बारे में बात की है। हाँ। तो जो पिछला शुक्रवार से पिछला जो शुक्रवार रहा है जी। उस दिन तो पूरे दिन बजट के बारे में ही चला था पूरे दिन। हाँ, उसके भी पिछला जो आपने पेश किया था। जी। उसी की बात कर रहे हैं। उसकी बात कर रहे होंगे ये। कहते हैं कि इसी दिन शाम को 5:30 पर लकी 3 कार्यक्रम इन्होंने सुना। परवेज जी के साथ गाने बहुत अच्छे सुनवाए गए थे। और शनिवार को हेलो बरेली इन्होंने सुना शाम 5:05 पर प्रदीप मिश्रा जी के साथ। और हम श्रोताओं की जो पसंद पर गाने सुनवाए गए थे बड़े अच्छे गाने थे। अंकुर कार्यक्रम की तारीफ करते हुए कहते हैं कि नेमचंद भैया और नाजमा दीदी ने जो कार्यक्रम में जानकारियां दी वो बहुत अच्छी लगी। इसके अतिरिक्त कहते हैं कि इसी दिन दोपहर को इन्होंने अनुरोध गीत कार्यक्रम भी सुना। श्रोताओं के ज्यादा से ज्यादा पत्र शामिल किए गए और नए साल में उम्मीद है कि आप परिवर्तन करेंगे, लेकिन अभी तक तो कुछ सुगबुगाहट है नहीं। आकाशवाणी में जो लकी 3 कार्यक्रम है दोपहर में 1 घंटा अगर आप कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। और मनभावन को भी 1 घंटे का सुझाव देते हैं ये। और कहते हैं 15 मिनट में हम लोगों के पत्र जो हैं वो शामिल नहीं हो पाते। अरे तो कई बार कह चुके हैं और उनका जवाब भी दे चुके हैं। बिल्कुल कि भाई लकी 3 है, 3 श्रोताओं का 3 गाने हैं बस। हाँ। 3 श्रोताओं के 1 श्रोता का 1 गाना, तो 3 गाने में कितना, 15 मिनट में कंप्लीट। बिल्कुल। तो उसमें 1 घंटा की क्या जरूरत है। सीधी सी बात है, कोई उसमें बहुत घुमावदार बातें भी नहीं इसमें। जी। मनभावन की भी जहाँ तक बात है तो लेटर पे करते हैं, वो पूरी तरह फोकस्ड है। आप सभी श्रोता लेटर की संख्या बढ़ाइए तो मनभावन का समय भी बढ़ जाएगा। मिथिलेश जी, अगला जो ईमेल है वो हमें नाज रेडियो क्लब करेली से निसार अहमद अंसारी और इनके क्लब के सभी सदस्यों ने भेजा है। जी। तो नाज रेडियो क्लब करेली से निसार अहमद अंसारी और इनके क्लब के सभी साथी कहते हैं, आज का आपका पत्र मिला कार्यक्रम पेश करने वालों को हमारी जानिब से मोहब्बत भरा आदाब। हम सभी लोग आकाशवाणी बरेली से प्रसारित होने वाले सारे कार्यक्रम सुनते हैं। खत, मेल और कमेंट में भी ज्यादातर कार्यक्रमों में करते हैं और उन्हें शामिल भी किया जाता है। पर अफसोस है आपकी बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम की हम बहुत कोशिश करते हैं कि फोन लग जाए। और जब फोन लग जाता है तो बरेली केंद्र के एंकर फोन उठाकर सबसे पहले कहते हैं,
आपकी बात कब हुई थी? अब मेरा 2 माह से फोन नहीं लगा है। आपकी बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम में। अब तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होती होगी। अगर हमारा फोन अभी 4 दिन या 2 दिन के बाद लग जाता है तो आप लोगों को दिक्कत होती है। आपके केंद्र के 260 एंकरों को बता देते हैं। इतने तो एंकर नहीं है यहाँ पे। हाँ, कि 2 दिन पहले बात हुई है तो बात न करते, फोन काट देते। पिछले शनिवार को हेलो बरेली में 9:10 से 9:30 तक मेरी घंटी लगातार 4-5 बार कॉल की गई पर फोन नहीं उठा। पिछले पत्र मिला कार्यक्रम में मिथिलेश सर जी ने बताया कि हेलो बरेली की रिकॉर्डिंग 9:10 से 10 बजे कभी भी कर सकते हैं। तो हम लोग 50 मिनट निकालें और ये भी पता नहीं कि फोन लग ही जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि हेलो बरेली की रिकॉर्डिंग का वक्त निर्धारित इसी में तो मजा है, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। 25 जनवरी का अंकुर कार्यक्रम। अब यहाँ पे जवाब दे दिया है क्योंकि फिर वो दूसरे कार्यक्रम की तरफ बढ़ गए हैं। बिल्कुल। तो देखिए कई बार ये होता है, हमने कॉल करके चेक किया है तो कॉल जा रही है, लग रहा है कि हाँ रिंग तो जा रही है, और यहाँ आके देख रहे हैं बज ही नहीं रहा है कुछ। बिल्कुल। और हमारा जो नेटवर्क है जिनको हम यूज करते हैं, इनमें इन्हें फॉल्स कॉल कहते हैं कि उधर से ऐसा लगता है कि कॉल आ रही है लेकिन यहाँ रिंग हमें न सुनाई देती है न दिखाई देती है। तो इस वजह से ये दिक्कत आपको पेश आई है। और दूसरे जो आप कह रहे हैं कि आपकी बात आकाशवाणी के साथ जो है उसमें एंकर कहते हैं कि हाँ आपका कितने दिन पहले कॉल आई थी। जी। तो हाँ वही ये हमारी कोशिश है कि सभी श्रोताओं को मौका मिल सके, ये शिकायत ना हो कि हाँ जी उन्हीं का तो आप बार बार कॉल लेते हैं। बिल्कुल। तो इस वजह से ये किया गया है कि भाई आपकी कॉल आ गई है तो अब 1 हफ्ते बाद या 10-15 दिन बाद करिएगा, दूसरे श्रोताओं को मौका दीजिएगा। बिल्कुल। और बिल्कुल अगर आप कह रहे हैं कि 1 महीना हो गया तब तो आपकी कॉल बिल्कुल जानी बनती है। बिल्कुल। आगे लिखते हुए 25 जनवरी का अंकुर कार्यक्रम में इनको बहुत अच्छा लगा। इसमें गणतंत्र दिवस पर बच्चों से की गई बातचीत पसंद आई। इसी दिन पत्र मिला कार्यक्रम में मिथिलेश जी को सुना बहुत दिनों बाद, सुनकर अच्छा लगा। हमारा मेल भी शामिल किया गया। और इसी दिन ग्राम जगत कार्यक्रम में इन्होंने चर्चा सुनी राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर। यह भी बहुत अच्छी चर्चा थी। 26 को नारी संसार में वार्ता प्रसारित की गई। भारत की स्वतंत्रता में महिलाओं का योगदान और वार्ताकार थी स्मृति पांडे। 27 तारीख का इनको झुमका गिरारे कार्यक्रम बहुत पसंद आया। नीतू जी पहुंची थी इस्लामिया इंटर कॉलेज। हमें पता ही नहीं था कि मेला लगा है। जब ये कार्यक्रम सुना तो पता चला। 27 को नारी संसार में चर्चा इन्होंने सुनी, शौचालय की सफाई, और ये जो कार्यक्रम पेश किया था नूर फातिमा जी ने। और परवेज जी का आपकी बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम इनको बहुत अच्छा लगा। देवेंद्र रावत जी के साथ आपकी पसंद कार्यक्रम सुना। अनुरोध गीत कार्यक्रम भी अच्छा लगा। शीशपाल जी को भी सुना आपकी बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम में। और 29 तारीख के बारे में जिक्र करते हैं कि प्रदीप मिश्रा जी के साथ कार्यक्रम सुने पहली सभा के। ये कार्यक्रम इनको अच्छे लगे। बहुत अच्छा है, इसी तरह आपको कार्यक्रम अच्छे लगे, यही उम्मीद है। और ये जो झुमका गिरारे सुन के इनको पता चला कि मेला लगा, ये तो हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है क्योंकि कुछ हम जानकारी दे रहे हैं जो आपके काम की लग रही है। बिल्कुल। तो इसी में हमारी सार्थकता है। फिलहाल ईमेल करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगला ईमेल शामिल करते हैं जो हमें भेजा है विनेश कुमार जी ने बैंक सेंटर के पास चन्हेटी बरेली से। पिछले सप्ताह बजट के कारण आपका पत्र मिला की प्रस्तुति नहीं हो सकी थी। ये प्रोग्राम तो आकाशवाणी का दर्पण है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या इसे आगे पीछे नहीं किया जा सकता? सुबह की सभा में पहले 7:30 पर पुराने फिल्मी गीत सुनवाए जाते थे। अब पहले अभी ये बात बता दें कि आगे पीछे तो करने का सवाल ही नहीं है जी, क्योंकि हम लोग हमेशा आगे की सोचते हैं। हाँ, है ना। और आगे दूर दूर तक कहीं गुंजाइश ही नहीं थी। पूरे दिन, हाँ पूरे दिन भर। उस दिन वो दिन ही बजट का था जी। वही दिन नहीं, अगले दिन भी हाँ बजट पे ही चर्चा होती रही। क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ, इनकम टैक्स में कुछ छूट मिली कि नहीं मिली। बिल्कुल। तो इस वजह से वो प्रोग्राम उस हफ्ते नहीं हो पाया। बाकी इस बार हम लोग ईमेल जो आपने भेजे थे उस समय के वो भी शामिल हो रहे हैं तमाम लोगों के। तो आगे लिखते हुए कहते हैं कि इनको 2 फरवरी को नमस्ते बरेली कार्यक्रम में जो मनरेगा के बारे में जानकारी दी गई थी, जो अब उसका नाम बदल दिया गया है। एक चीज और, ये जो 7:30 पे पुरानी फिल्मी गीत की बात कर रहे हैं, सदाबहार गीतों की बात कर रहे हैं। अब लखनऊ से रिले प्रोग्राम आता है, क्या इसमें परिवर्तन संभव है? बताइए। देखिए जो सदाबहार गीत की बात आप कर रहे हैं मेरे ख्याल से 7:30 पे सदाबहार गीत, जी जी, तो विविध भारती से भी तो सदाबहार गीत जाते हैं 2:30 बजे और हम उसको रिले करते हैं। बिल्कुल, आप बिल्कुल सुन सकते हैं जी। और मुझे लगता है कि एक टाइम और 2 बार जाता है सदाबहार गीत विविध भारती से। तो गीतों की तो फिल्मी गीतों की तो भरमार है यहाँ पे, है ना। और हमारी कुछ लिमिटेशंस हैं, LRS है, हम लोकल रेडियो स्टेशन हैं। मिथिलेश जी, इन्होंने जो नमस्ते बरेली कार्यक्रम में अब जो नई स्कीम है ये VV जी राम जी,
अब उसका नाम परिवर्तन किया गया है। हाँ हाँ हाँ। तो इसके बारे में बात करते हुए लिखते हैं कि अच्छी जानकारी दिलवाई गई, पर जिस तरह की जानकारी दी गई वैसा कुछ देखने को नहीं मिलता, क्योंकि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। और अब तो 3 फरवरी को इन्होंने नमस्ते बरेली में सोलर योजना के बारे में जो जानकारी दी गई वो सुनी, और कहते हैं कि ये योजना सिर्फ इलेक्ट्रिक बिल को कम करने के लिए है। सूर्य देवता प्रसन्न होकर हमें बिजली कहाँ दे रहे हैं, लाइट जाने पर हमें इससे बिजली कहाँ मिलती है, अगर हम अपना इन्वर्टर लगाएं तभी लाइट जाने पर बिजली मिलेगी, इस सरकारी सोलर पैनल से नहीं। 5 फरवरी को नमस्ते बरेली में प्रदीप मिश्रा जी ने मौसम के बारे में अच्छी जानकारी दिलवाई और आपकी पसंद में भी ढेर सारे कमेंट्स के साथ शानदार गीत सुनवाए। झुमका गिरारे में बिहारीपुर के बाबा कालेश्वर नाथ मंदिर के बारे में जो जानकारी दी गई थी वो अच्छी थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विनेश कुमार जी। और एक गुजारिश है आपकी, विनेश जी नहीं सभी श्रोताओं से, कि अपने ईमेल में या पत्रों में सिर्फ कार्यक्रमों के बारे में बताएं, जो कार्यक्रम कैसे लगे। जी जी। उनमें जो प्रसारित हुआ है उसके बारे में कुछ, मैंने प्रोग्राम के क्वालिटी के बारे में बताएं। जी जी। उस सुन के कैसा लगा ये बताएं, है ना, या कुछ गलत बताया गया हो तो ये बताएं। बिल्कुल। बाकी पे अगर अपनी राय आप बताएंगे तो फिर एडिट करना पड़ेगा। बिल्कुल। आप बाकी सारी बातें आपकी अच्छी हैं। अच्छा, एक चीज और भी है मिथिलेश जी, जब भी कोई योजना लागू की जाती है तो उसकी कुछ कमियां होती हैं, उनको भी दूर किया जाता है। ये धीरे धीरे दूर होगा और क्या। हाँ। अच्छा हाँ, एक बात और है, कहीं मैं पढ़ रहा था, इसकी वजह से बहुत सारी जगहों पे अब बिजली की आपूर्ति बढ़ गई है। बिल्कुल। हाँ, जो हम यूज में नहीं ले रहे हैं बिजली, वो हमारे जो आउटपुट है घर से। हाँ, ये तो हम एक तरह से राष्ट्र के मतलब विकास में हम लोग खुद योगदान देंगे सोलर लगवा के। बिल्कुल। जो मान लीजिए सरकार किसी तरह से पैदा कर रही है बिजली, मान लीजिए 1 लाख मेगावाट, 1 लाख किलोवाट मान लीजिए, सपोज के लिए ज्यादा कर रही होगी, और उसमें हम योगदान देंगे तो पता चला 1 लाख और हो जाए जी, तो जाहिर सी बात है सभी लोगों के लिए वो बिजली मुहैया हो जाएगी। चलिए, तो अब अगले ईमेल की ओर रुख करते हैं। बिल्कुल। हाँ, और चलते हैं माल गोदाम रोड बरेली जंक्शन। क्या बात है। जहां गरीब भाई विशन भारद्वाज और विकी भारद्वाज इंतजार में है कि उनका ईमेल कितनी देर में पढ़ा जाएगा। बिल्कुल, गरीब भाई बहुत पुराने श्रोता हैं और अब ईमेल भी करने लगे हैं। बहुत ही अच्छा है। कहते हैं कि प्रस्तुतकर्ताओं को हमारी ओर से नमस्कार। नमस्कार। आपके सभी प्रोग्राम बहुत अच्छे चल रहे हैं। मगर सुबह की सभा जैसे पहले प्रोग्राम होते थे, अगर वैसे ही कर दिए जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि रिले प्रोग्राम में बरेली के प्रोग्राम की तरह आनंद नहीं आता। 1 फरवरी को इन्होंने नेमचंद भैया, नाजमा दीदी की प्रस्तुति में अंकुर प्रोग्राम सुना, बहुत अच्छा था। 30 जनवरी को फिल्मी फ्राइडे की प्रस्तुति इनको अच्छी लगी। 3 फरवरी को शीशपाल जी की प्रस्तुति में पानी बचाना क्यों जरूरी, इस विषय पर जो चर्चा थी अच्छी थी। 4 फरवरी को सुदेश जी की प्रस्तुति में भोजन उतना लें जितना आप खा सकें, इस विषय पर चर्चा अच्छी थी। 5 तारीख को इन्होंने प्रदीप मिश्रा जी के साथ नमस्ते बरेली कार्यक्रम सुना, मौसम के बारे में जानकारी अच्छी दिलवाई गई और आपकी पसंद की प्रस्तुति भी बहुत अच्छी थी। झुमका गिरारे में बाबा कालेश्वर नाथ मंदिर के बारे में जो जानकारी दी गई अच्छी थी। आपकी बात आकाशवाणी के साथ में आपके लिए धर्म पहले आता है या राष्ट्र, इस विषय पर जो विचार थे बहुत अच्छे थे, और इन बेहतरीन शीर्षक के लिए बहुत बहुत बधाई आपको। जी जी, बहुत बहुत बधाई आपको भी कि आपको अच्छा लगा और आप सुन रहे हैं लगातार आपकी बात आकाशवाणी के साथ। आप सभी लोग आकाशवाणी के साथ जुड़ रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए तमाम विषय, और आप लोग चाहें तो हमें विषय भी सुझा सकते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि कई बार कुछ अच्छे विषय भी आ जाते हैं हम सबके बीच से। जी, तो आप भी कुछ विषय भेजिए, जो पोस्ट पढ़ते हैं उस पर भी कमेंट में आप बता सकते हैं कि अगला विषय ये लीजिए। बिल्कुल, फिलहाल आपका लिखना। और अच्छा, आपने कहा है कि सुबह की सभा में पहले जैसे प्रोग्राम होते थे वैसे ही कर दिए जाएं तो अच्छा रहेगा। रिले प्रोग्राम में बरेली के प्रोग्राम की तरह आनंद नहीं आता है। वही है, कुछ मजबूरियां हैं, हमारे टाइम लिमिटेशंस हैं। हाँ, तो उसको टाइम लिमिटेशंस हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये किया गया है। जी, जो संसाधन हैं, सीमित संसाधन हैं जी, उन्हीं में हम अपना बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो चल रहा है, अगर उसमें कुछ गलती हो, कोई कमी हो तो वो हमें ज़रूर बताइए। बिल्कुल, है ना, बहुत बहुत अच्छा लगेगा हमें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगले ईमेल के साथ खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा जी कहते हैं अपनी प्रतिक्रियाएं और अपने सुझाव, अपनी बातें। कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ताओं को सप्रेम नमस्कार। नमस्कार।
आकाशवाणी बरेली से प्रसारित सभी कार्यक्रम बेहद पसंद आते हैं। सभी कार्यक्रम एक से बढ़कर एक हैं। आकाशवाणी बरेली के कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों में भी सुने जा रहे हैं। हम आकाशवाणी बरेली का दिल से शुक्रिया व्यक्त करते हैं। आपका भी शुक्रिया। 23 जनवरी का आपकी बात लकी 3 कार्यक्रम देवेंद्र रावत जी की शानदार प्रस्तुति के साथ सुनकर दिल खुशी से झूम उठा। इस कार्यक्रम की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। 25 जनवरी का आपका पत्र मिला कार्यक्रम मिथिलेश श्रीवास्तव जी और साथियों की सुंदर आवाजों के साथ सुना, पसंद आया। कार्यक्रम में श्रोता साथियों के पत्र प्यार पूर्वक शामिल किए गए, उत्तर भी संतोषजनक और सम्मान सहित दिए गए। हमारा ईमेल भी बेहतरीन अंदाज के साथ शामिल किया गया, हमें बहुत खुशी हुई। क्या बात है। देवेंद्र, आपने आमंत्रण दिए जी की बात की थी इन्होंने। हाँ। तो इनके यहाँ की कोई मिठाई है खुरचन? हाँ, याद है, भूले नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल भूले नहीं है। अब इस बार कुछ लिखा नहीं उन्होंने इसके बारे में। इसीलिए तो कहते हैं कि इनको देवेंद्र रावत जी, संजय जी, नीतू त्रिपाठी जी, मोहम्मद परवेज, प्रदीप मिश्रा, शिप्रा मिश्रा, शीशपाल जी, अमृता सिंह की, मुनव्वर जहां, सुदेश सैनिक, ब्रजेश तिवारी, हरीश कुमार जी की, इन सब की, किसको छोड़ा इन्होंने? सबको ही साथ लिया है। इनको प्रस्तुति अच्छी लगी और फिल्मी फ्राइडे आपकी पसंद, नमस्ते बरेली, अनुरोध गीत आपकी बात कार्यक्रम भी सुने, पसंद आए। सभी को दिल से आभारी हैं। 5 फरवरी का कार्यक्रम नमस्ते बरेली आपकी पसंद प्रदीप मिश्रा जी के साथ बेहतरीन प्रस्तुति के साथ सुना, अच्छा लगा। 5 फरवरी का आपकी बात में धर्म पहले या देश, इस विषय पर देवेंद्र रावत जी की श्रोता साथियों से बातचीत सराहनीय योग्य लगी। कार्यक्रम में देशभक्ति गीतों को सुनकर आनंद आ गया। एक बार फिर से आपका दिल से शुक्रिया। जी बिल्कुल। तो हम पूरी उम्मीद करते हैं कि आपको आगे भी प्रोग्राम अच्छे लगेंगे और हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपकी बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम जो है उसमें विषय रोचक हों और साथ ही साथ कनेक्टिंग हो जी, आप उससे जुड़ सकें, यही कोशिश होती है। और तो आप, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, अगर आपके भी जहन में कुछ आता है ख्याल कुछ कि ये विषय रखा जाए तो आप हमें बता सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगले ईमेल के साथ हमारे ये साथी हैं मोहम्मद बक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रौजी खान, बिट्टू भैया, हिना कौसर, मौला हलवाइयान, शेरकोट बिजनौर से। आपको हमारा प्यार भरा सलाम। कैसे हैं आप? बढ़िया हैं। हम आपके रेगुलर लिसनर हैं, सभी प्रोग्राम सुनते हैं। 29 जनवरी आपकी पसंद अनुरोध गीत जो प्रदीप मिश्रा जी ने पेश किया था बेहद पसंद आया और शाम को अनुरोध गीत जो शीशपाल जी ने पेश किया था ये भी अच्छा लगा। इसके अलावा 28 जनवरी का आपकी पसंद देवेंद्र रावत जी के साथ अच्छा लगा। 25 जनवरी को आपकी पसंद इन्होंने सुना जो इनको बहुत पसंद आया। और वैसे सभी प्रोग्राम अच्छे रहते हैं। एक वही शिकायत है आपसे जो पूरी नहीं कर रहे हैं, वो ये है कि अनाउंसर अपना नाम नहीं बता रहे और आपका पत्र मिला में मिथिलेश जी क्यों नहीं आ रहे हैं, उनको सुनना चाहते हैं। चलिए आज सुन लिया। तो आज तो मिथिलेश जी से ही बात हो रही है। क्या बात है। चलिए, तो अनाउंसर अपना नाम नहीं बता रहे हैं। देखिए, ये तो आवाज़ की दुनिया है, तो आवाज़ से पहचानिए। बिल्कुल। और आप तो इतने पुराने श्रोता हैं जी, सबको आवाज़ से ही पहचानते हैं। और देखिए, आपने बताया भी है, सबके नाम लिए हैं। तो ये तो एक खासियत के रूप में उभर रहा है हमारे केंद्र से कि नाम नहीं बताते हैं और श्रोता आवाज से पहचानते हैं कि ये उनकी आवाज है। बिल्कुल। नाम में क्या रखा है ना? हाँ, नहीं, नाम में चलिए रखा तो है, नाम से ही लोग जाने जाते हैं, लेकिन हमारा जो माध्यम है रेडियो, वो आवाज से जाना जाता है। आवाज पहचानिए कि हाँ किसकी है। लोग नजरों से दिल में उतरते हैं। हाँ। और हम कानों से दिल में समा जाते हैं। और रेडियो और ये टीवी, इनमें बहुत बड़ा फर्क है। और बिल्कुल, रेडियो में एक कहा जाए तो अलंकार है, चमत्कार है, तो हमारे सामने चुनौती भी रहती है। बिल्कुल। हमें शब्दों के माध्यम से आपके आंखों के में विजुअल बनाने होते हैं। बिल्कुल। मतलब आप आंख बंद करके आप क्या देखते हैं, इसमें हमें घुसना होता है। बिल्कुल। टीवी में तो है भाई, आंख खोलें, सामने दिख रहा है, वो दिख रहा है, समझ में आ रहा है। तो ये हमारे लिए चुनौती होती है, इसलिए इसमें हमने ये कर दिया कि आप आवाज से पहले बस आंख बंद करके सुनिए किसकी आवाज है और मंत्र मुग्ध हो जाइए। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेल करने के लिए। अगला जो ईमेल है वो हमें भेजा है, हमारे ये श्रोता है लाल मोहम्मद अंसारी जी। अच्छा। ग्राम करेली, पुरानी मस्जिद, बरेली से। क्या बात है, क्या लिखते हैं? और ये क्या लिखते हैं अभी हम देख रहे हैं। ये लिखते हैं, आपका पत्र मिला, कार्यक्रम पेश करने वालों को हमारी तरफ से प्यार भरा आदाब। आदाब आपको। केंद्र के सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं, मन लगाकर सुनते हैं, एक से बढ़कर एक कार्यक्रम है।
दिन भर FM बरेली से भरपूर मनोरंजन करते हैं अपना। 24 जनवरी को अनुरोध गीत कार्यक्रम और हेलो बरेली कार्यक्रम संजय मठ जी ने बड़ी खूबसूरत अंदाज में कार्यक्रमों को पेश किया। सभी श्रोताओं से बहुत ही मजाहिया अंदाज में बातें की, गाने भी अच्छे थे। हाँ, मजा किया जी। और 25 तारीख को अंकुर कार्यक्रम में एक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से बातचीत, उनके गीत, पोयम, कहानी प्रस्तुत किए गए। मजेदार कार्यक्रम लगा। इसके लिए प्रस्तुतकर्ता गौरव जी को बहुत बहुत बधाई, साथ ही नेमचंद्र जी और नाजमा जी को भी बधाई। इसी दिन आपका पत्र मिला भी बहुत खास था, वो इसके लिए काफी दिनों के बाद, क्योंकि मिथिलेश जी को सुना। इसी दिन परवेज जी की प्रस्तुति आपकी बात आकाशवाणी के साथ और सुरेंद्र जी की प्रस्तुति में लोक मंजरी कार्यक्रम भी खूबसूरत अंदाज में पेश किया गया। 26 तारीख को दिल्ली केंद्र का प्रसारण दिन भर धूम मचाता रहा। क्या बात। आपकी बात आकाशवाणी के साथ में देशभक्ति से सराबोर गीतों से सुनवाया गया। मुनव्वर जहां ने 27 तारीख को आपकी पसंद झुमका गिरारे नीतू जी ने बेहतरीन अंदाज में पेश किया। 28 और 29 को आपकी बात आकाशवाणी के साथ में शीशपाल जी ने विषय आप एक दिन में कितनी चाय पीते हैं, कोहरे से कैसे बचाव करते हैं या एंजॉय कैसे करते हैं, ये दोनों विषय बहुत अच्छे थे। 29 को नमस्ते बरेली में प्रदीप मिश्रा जी ने जानकारी दी आवारा बंदरों के बारे में, साथ ही बंदर वाला गाना बहुत पसंद आया। 28 को देवेंद्र रावत जी ने अनुरोध गीत में ज्यादातर गीत सुरेश वाडिकर जी की आवाज में सुनवाए, गाने अच्छे थे। इसके अलावा लकी 3, नारी संसार, ग्राम जगत कार्यक्रम भी अच्छे लगे। युवाणी कार्यक्रम में चक्रव्यूह कार्यक्रम माधुरी जी ने पेश किया। सवाल पूछने की रफ्तार इतनी तेज थी कि बता नहीं सकते। कुछ कमियां हैं आपके यहाँ जिनको कई बार बताने के बाद भी दूर नहीं किया गया। नंबर 1, गिरफ्तार फिल्म और निकाह फिल्म के गाने ओरिजिनल नहीं बजते, लोकल बजाए जाते हैं। किसी भी आकाशवाणी से लोकल गाने नहीं बजते। नंबर 2, नया दौर फिल्म का गाना बजाया जाता है तो उसके गीतकार समीर बताए जाते हैं। नंबर 3, एक अनाउंसर जब मोहरा फिल्म का गाना बजाते हैं तो संगीतकार अनु मलिक बताते हैं, जबकि मोहरा फिल्म के संगीतकार विजू शाह हैं। इन कमियों को दूर करने की कोशिश करें, बड़ी मेहरबानी होगी। बिल्कुल, हम ये जो आखिर में बताया आपने जी, इन खमियों को बहुत कोशिश करेंगे कि हाँ ये दूर हो जाए जी। कि वो जो ऑनलाइन है उसी में गलत फीडिंग हो गई। हाँ, दरअसल में रेस जियो हमारा जो IRS है, इंटरएक्ट रेडियो सर्विस, उसमें सभी गाने हैं। अब हुआ क्या कि कुछ फिल्मों के गाने रिवाइवल सीरीज करके आए जिनमें उनकी ऑडियो क्वालिटी में थोड़ा सुधार किया गया। जैसे इन्होंने निकाह फिल्म की बात की है। निकाह फिल्म में जो हमारे सॉफ्टवेयर में लोड है गाने, उनमें कुछ गाने सोनू निगम या अन्य की गाए हुए भी हैं। चूंकि महेंद्र कपूर जी को बहुत सारे और गायकों ने गाया है उनके बाद में जो गायक आए, तो उनकी सीरीज में चूंकि उस सॉफ्टवेयर में जब सोनू निगम जी ने गाया है निकाह फिल्म का कोई भी गाना, तो बोल तो सेम होंगे, वो सर्च करने पे वो सेम फिल्म में शो होता है। और जहां तक इन्होंने नया दौर का कहा है, समीर हैं, तो वो साहिर लुधियानवी है, वो टाइपिंग मिस्टेक है। अच्छा। वो साहिर लुधियानवी है और वहां पर समीर लिखा हुआ है। तो अच्छा, टाइपिंग मिस्टेक जी। तो चलिए इसको अब ठीक किया जाए किसी भी तरीके से। अच्छा, हाँ, ये बात इनकी भी ठीक है। हाँ। लोकल गाने हम लोग भी नहीं, अगर ये सब हैं तो लेकिन इससे श्रोताओं को क्या मतलब? जी जी, है कि नहीं? सही तो हम तो सही पेश करें। बिल्कुल, ये काम ये हमारी फॉल्ट रहते हैं। हाँ। तो हम में से हमारे ज्यादातर साथी यही कोशिश करते हैं जिनको गायक कलाकारों के बारे में सही करके तो पढ़ सही करके पढ़ते हैं, लेकिन कई बार भूलवश ऐसा हो भी जाता है कि 2 ट्रैक एक जैसे हैं और हमें जल्दी से कोई गाना प्ले करना है और हमने उसको सिलेक्ट किया और प्ले कर दिया। उसके बाद हमें पता चलता है कि अरे ये तो हमने गलत प्ले कर दिया, जबकि दूसरा वाला ट्रैक सही था। जी जी। तो फिलहाल तो हम सभी साथियों से भी कहेंगे कि इस बात पे बहुत ज्यादा ध्यान दें जी। और ये अनजानी गलतियां हैं, अनचाही गलतियां हैं, जानबूझ के हम लोग नहीं बिल्कुल नहीं है। हाँ। तो अब आगे बढ़े। बिल्कुल। और आपका पत्र लिखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। आपको तमाम कार्यक्रम अच्छे लग रहे हैं। अगला जो ईमेल है वो हमें दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा जी ने भेजा है। आकाशवाणी बरेली परिवार व सभी श्रोता परिवार को गणतंत्र दिवस की इन्होंने और बसंत पंचमी की शुभकामनाएं दी हैं। कहते हैं कि बसंत पंचमी के दिन सुबह आकाशवाणी बरेली द्वारा जो सुबह के कार्यक्रम सुनकर दिल खुश हो गया, जिसमें बसंत ऋतु, सरस्वती पूजा और फेसबुक पेज पर आधारित आपकी पसंद बेहतरीन गीतों को सुनकर खुशी हुई। यादगार प्रस्तुति के लिए बधाई। और बीते सप्ताह आपका प्रसारण 2 दिन ऐप में बंद था कार्यक्रम। आपकी पसंद कार्यक्रम के दौरान कार्यक्रम सुनने को नहीं मिला, हमें अच्छा नहीं लगा। अच्छा तो हमें भी नहीं लगा जी। मेरे पास भी मैसेज आ रहे थे
और फिर मैंने कॉल किया कि क्या वजह है, तो वही इंटरनेट कनेक्टिविटी उस दिन बाधित थी, इस वजह से हो जाता है। हाँ, लेकिन ये है कि पहले के मुकाबले अब ये घटना कम हो रही है। नहीं तो कुछ महीनों पहले तो ये आलम था कि कई दिनों तक ऐप ही चल नहीं रहा है, क्योंकि इंटरनेट नहीं है। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया वर्मा जी आपका मेल करने के लिए। वीके जौहरी विनोद जी हैं राधा कुंज इज्जत नगर बरेली से। जी, प्रोग्राम पेश करने वाले दोनों मेजबानों को सादर प्रणाम। प्रणाम आपको भी जौहरी जी। मन भावन प्रोग्राम को ईमेल पर भी शुरू करें, इसको हफ्ते में 2 दिन करने की कृपा करें। पत्र समय से नहीं पहुंच पाते हैं, जैसे कि हमने नववर्ष पर शब्दावली भेजी थी जो नहीं पहुंच पाई और शामिल होने से वंचित रही। सब रंग भजन का समय दोपहर के स्थान पर शाम को करें। दोपहर में भजन सुनने का कोई औचित्य नहीं, ज्यादातर परिवार के लोग घर से बाहर रहते हैं। चलिए, इसको हम नोट कर रहे हैं, कोशिश करेंगे। और भी लोग कहेंगे ऐसा जी, तो हम ऐसा करेंगे। सबरंग भजन का दोपहर के स्थान पे शाम को कर दे। शाम को एक्चुअली हमारे कई सारे स्पोकन वर्ड वाले प्रोग्राम हैं, बहुत सारे, बल्कि हम तो आपकी बात आकाशवाणी के साथ जो आधा घंटा है उसको भी हम बढ़ाने की सोच रहे हैं। कहा है ईमेल पे शुरू कर दें मन भावन प्रोग्राम को, तो इसको भी हम कोशिश करते हैं। जल्दी आपको कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा आपको। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मित्रेश जी। अब तो ईमेल्स का सिलसिला भी समापन हो चुका है। हाँ बिल्कुल। अब कुछ एक पत्र हैं, पत्र ले लीजिए। हाँ। और ये पत्र बहुत पुराने, जिसमें उन श्रोताओं को कम से कम इस बात की तसल्ली तो हो जाएगी उनका लेखन बेकार नहीं गया है बात में ही सही, लेकिन शामिल तो हो गया। तो ये हमारे भूड़ बरेली से रजत कुमार जी हैं। आपका पत्र हमें मिला है। कहते हैं कि जनमंच कार्यक्रम इन्होंने सुना। कार्यक्रम में मोबाइल पर चर्चा जो की गई थी वो अच्छी थी। कार्यस्थल पर महिलाओं का शोषण इस विषय पर जो कानूनी सहायता कार्यक्रम था उसमें जो जानकारी दी गई थी वो इनको बहुत पसंद आई। और बाकी सारे कार्यक्रम अच्छे थे और राय भी आपकी अच्छी लगी हमें। बाकी विचार भी सब अच्छे थे। चलिए, अच्छा है, ऐसे ही लिखते रहें आप, और भी थोड़ा विस्तार से सुनिए और लिखिए। और कुछ दोस्तों के ईमेल तो हमने पढ़ दिए, उनके पत्र भी हमें मिले हैं। अच्छा। हमारे ये साथी हैं मोहल्ला तलैया उल्ला जागीर से फजरुद्दीन भाई, अबरार भाई, अफजाल भाई, राम प्रसाद शर्मा और इनके तमाम साथी। कार्यक्रम पेश करने वालों को फजरुद्दीन भाई का प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार, आदाब। शिकायत है खास तौर पर गजेंद्र जी से अरे के लेटर क्यों नहीं पढ़ते हो, अरे इसलिए इस प्रोग्राम को बंद कर दो। अच्छा। और इतने बढ़िया प्रोग्राम चल रहे थे, सब प्रोग्राम खराब कर दिए। हाँ। अनुरोध गीत कार्यक्रम 1 घंटे का कर दो। और हाँ, वो तो चल ही रहा है। हाँ। पुराना पत्र है, हो सकता मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, किसी से लिखवा के भेज रहा हूँ। हमारी बात पे गौर करो। अरे बिल्कुल गौर कर लिया। अनुरोध गीत 1 घंटे का आपके लिखने से पहले ही कर दिया। ये हमसे शिकायत करते हैं तो, और आपसे शिकायत है, लेटर क्यों नहीं पढ़ते। अब अगर सुन रहे हो तो चलिए, इस बार पत्र शामिल हो गया। क्या हो सकता है इन्होंने पत्र भेजते ही लिख दिया हो कि कहीं अगर ना पढ़े तो सचेत हो जाए। ये कब का है समझ में नहीं आ रहा है, पुराना है ना, इसलिए यही लेटर रह जा रहे हैं, बहुत देर से मिल रहे हैं। जी, ये बात है। और बाकी और भी कुछ विस्तार से लिखना चाहिए, फोन ऑन नहीं कर रहे हैं। हाँ, है ना। तो मित्रेश जी, अब आगे से हम ध्यान रखेंगे। बिल्कुल, है ना। हाँ, और ध्यान तो सबका ही रखना पड़ता है, लेकिन समय का भी ध्यान रखना पड़ता है। समय तो बहुत तेजी से बीत रहा है। तो फिर चलते चलते हम अपने श्रोताओं को पत्र लिखने के लिए पता बता देते हैं। जी, कार्यक्रम आपका पत्र मिला द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी बरेली, पिन कोड 243001। और हमारे श्रोता चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस है आपका पत्र मिला .bareilly@gmail.com। या फिर आकाशवाणी बरेली के पेज पर भी तो अपडेट होना है कुछ। बिल्कुल, कहीं लिख सकते हैं। हाँ, तो आपका पत्र मिला कार्यक्रम संबंधित पोस्ट आपके लिए मिलेगी पेज पर। वहां पर अपनी प्रतिक्रियाएं सुझाव लिख सकते हैं। बिल्कुल। और अब तो चलना पड़ेगा, बिल्कुल, क्योंकि मौसम की फितरत है बदलना। हाँ। और समय की फितरत है चलना। तो मौसम भी बदल रहा है। हाँ। धीरे धीरे आने वाली गर्मियों का आनंद लेते जाइए। समय भी बीत रहा है, यूं ही समय अच्छा बीते। हाँ, यही उम्मीद है। बिल्कुल। और हमारे कार्यक्रमों के बारे में जरूर लिखिएगा। फिलहाल हम आप सबके सुख की कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं आप सब खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और स्वस्थ रहें। आज के आपका पत्र मिला कार्यक्रम से गजेंद्र और मिथिलेश को दीजिए अनुमति। कीजिए स्वीकार। सब प्रेम। नमस्कार।